नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की। मैं अपने भाई को आवाज देती हूँ, वो आए और कविता पाठ करें। एक बार जोरदार तालियां। इस वक्त इनके ड्यूटी का टाइम है। मैं नमन करता हूं अपने सुधी श्रोताओं को और मंच को, और सबसे ज़्यादा मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये शहीदों की विधवाओं की तरह जैसे उजड़ी हुई कुर्सियां हैं, उनकी मांग की तरह उजड़ गई हैं, और लग रहा है बड़ा अजीब सा, क्योंकि ये सुसदन की जो गरिमा के अनुरूप नहीं है, खचाखच भरा रहता है। और मुझे इन्होंने बुलाया है इतने सुंदर सुंदर कवित्रियों और कवियों के बीच में, तो लग रहा है दाल भात में मूसल चंद। और अब आपने बुलाया है, जिम्मेदारी दी है तो उसे निभाऊंगा। पुलिस और कविता लगता है ना कुछ अटपटा, पुलिस और कविता लगता है ना कुछ अटपटा। मुझे तो ऐसा लगता है श्रीमान जैसे सरदारों के मोहल्ले में नाई की दुकान। अरे वाह, क्या बात है। और ये सभी कह रहे तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। पहले तो मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, पहले सोचा मैंने मूसल चंद ने तो झेल लूँगा। उसके बाद में बहन ये मेरी बच्ची बाल कवि आई, उसने बिल्कुल मेरे हाथ पैर फुला दिए। और फिर बहन तुलसा शर्मा ने मुझे कहा कि देखिए आप कितने गंभीर हैं, इश्क नहीं जानते हैं, तो इनको क्या पता है, अब हम क्या कहें, वर्दी में बंधे हुए हैं। इश्क तो होता है ही बुढ़ापे में, वरना जवानी तो निकल जाती है आवारगी में। और देखिए पिछले अभी 25 दिसंबर को मेरा आदरणीय माननीय अटल जी का कवि सम्मेलन था, तो उस दिन मैंने कैप उतार ली थी, क्योंकि उस दिन बहुत हिम्मत बनाने वाले लोग थे मेरे पास में। राहत इंदौरी साहब थे, महेंद्र अजनबी साहब थे, और पॉपुलर मेरठी साहब थे। सभी मुझसे ज़्यादा बड़े गंजे थे। लेकिन आज तो सब बाकायदा पूरे बाल वाले हैं। और वो बहन जी कह रही थी अभी गौरव भाई को कि इनका नंबर आने वाला है, सिर पे हाथ हिला दिया होगा, लेकिन ये तो बहुत आगे, मैं तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ये बात है। एक बार जोरदार तालियां। लेकिन मैं इसको छिपाए रहता हूँ। और अब जो एक 4 लाइनें सुनाता हूँ कहने के लिए, तो हास्य कवि सम्मेलन, लेकिन भाई गौरव ने तो इतना डांटा, लग रहा था जैसे कोई दरोगा डांट रहा हो ताली बजाने के लिए। और आप ताली मत बजाना भाई, मैं नहीं कहूँगा तालियां बजाएं, आप अच्छा लगे बजा देना, और अच्छा ना लगे तो मेरा क्या बिगाड़ोगे, कोतवाल हुए तुम्हारे थाने का। और अगर उठ के जाना चाहें तो चले जाओ भाई, जिनको जल्दी थी वो चले गए। मेरे पास में बाहर पुलिस वाले, गेट बंद करा दूंगा, अभी कोई नहीं जा पाएगा फिर। ये सही है। तो एक 4 लाइन लिखी है होली पे। होली के दिन हमारी एक महिला मित्र हमारे घर आई, होली के दिन हमारी एक महिला मित्र हमारे घर आई। हमने उन्हें थोड़ी सी नमकीन और गुंजिया खिलाई, हमने थोड़ी सी नमकीन और गुंजिया खिलाई। तब तक सूंघती हुई पत्नी अंदर आई, तब तक सूंघती हुई पत्नी अंदर आई। हमने कहा तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई, हमने कहा तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई। पत्नी रसोई घर में गई और 40 सेकंड में चाय का पानी रखकर वापस आई। सोफे पर ऐसे चिपक गई जैसे फेविकोल का मजबूत जोड़ हो, और बीच में ऐसे अड़ गई जैसे सड़क का खतरनाक मोड़ हो। हमने कहा जाकर देखो तुम्हारी चाय जल रही है, हमने कहा जाकर देखो तुम्हारी चाय जल रही है। पत्नी बोली मेरी चाय जली है, न जलने दूंगी, पर तुम्हारी दाल गली है, न गलने दूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वैसे देखिए अभी ये कविताएं चल रही थी, कुछ गानों की बात आई थी। कौन बदनाम हुई थी, शीला बदनाम हुई थी, न मुन्नी बदनाम हुई थी, शीला की जवानी की बात आई थी। तो कभी लोग पता नहीं क्या क्या सोचते आए, पहले से लिखते आए हैं, पुलिस पर आरोप लगते हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। भाई पुलिस कार्रवाई अब नहीं करती, पुरातन काल से चली आ रही है। पाकीजा फिल्म में मीना कुमारी ने कहा इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोग। और देखिए मैटेरियल एविडेंस दी थी, उसने कहा हमरी न मानो रंग रजवा से पूछो, जिसने गुलाबी रंग दिया दुपट्टा मेरा। फिर उसने कहा हमरी न मानो बजजवा से पूछो, जिसने असरफी गज दिया दुपट्टा मेरा। और पुलिस ने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। मीना कुमारी गाते गाते मर गई, और बदनाम हो रहे इतने दिनों बाद। कार्रवाई तब से नहीं हो रही है। और देखिए कवि लोग क्या करते हैं, दरोगा जी एक वो ये और गाती थी हमनी ना मानो तो दरोगा से पूछो, तो सब पता चल जाता। सिपहिया से पूछो।
वो सिपहिया से पूछो कहा था, लेकिन सिपाही की पुलिस की कहीं भी एविडेंस मान्य नहीं होती है। 25 एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने सिपहिया वाली बात नहीं कही है। वजह है। और देखिए कुर्सियां खाली होती जा रही हैं, लेकिन जब तक ये बंदा खड़ा रहेगा मैं तब तक गाता रहूंगा, तब तक सुनाता रहूंगा, चाहे आप सब चले जाइए। और ये सबसे लास्ट में जाने वाला है, इसकी कोई चिंता नहीं है। जो जाने वाले थे, जिनको जल्दी थी, चले गए। तो एक हमारे बहुत आदरणीय बहुत बड़े संत कवि हुए हैं बॉलीवुड में, राज कपूर साहब। राज कपूर साहब ने इतने बड़े संत थे वो कि जब भी उनकी कोई पिक्चर आई, उन्होंने हीरोइन को या तो भिगो दिया या उसके कपड़े कम से कम करते चले गए। जितना हो सका उसने कम किए, चाहे वो पद्मिनी कोल्हापुरी हो, चाहे जीनत अमान हो, चाहे हेमा मालिनी हो, सबके कपड़े कम से कम करते चले गए। तो एक पिक्चर आई थी मैं तुलसी तेरे आंगन की, उन्हीं दिनों आई सत्यम शिवम सुंदरम। हमने सोचा सत्यम शिवम सुंदरम बढ़िया सी शायद धार्मिक पिक्चर होगी, चलो इसे देखते हैं। जब पिक्चर देखने गए तो वहाँ 60 साल के बच्चे से लेकर 8 साल तक के बूढ़े ने सबने वो पिक्चर देखी, और जिनके दांत हिलते थे उनके पैर हिलने लगे। और उसके बाद में हमें पता लगा सत्यम शिवम सुंदरम और मैं तुलसी तेरे आंगन की में कौन सी ज़्यादा धार्मिक है, वो अलग बात है। ऐसे ही एक कवि ने लिखा एक गाना, देखिए, चांद चुरा कर लाया हूं आज चल बैठे चर्च के पीछे। देखिए कवि की शरारत देखिए, चांद चुराया मुसलमानों का, और था हिंदू, जो हीरो था वो हिंदू था, और कह रहा चल बैठे चर्च के पीछे, ईसाइयों के पीछे जा रहे है। नहीं, देखिए सांप्रदायिक दंगा कराने की साजिश पूरी, लेकिन वो हमारी ताकत है, हमने रोक लिया। उस गाने के बाद भी नहीं होने दिया दंगा। बहुत बढ़िया, क्या बात मार दी है, क्या क्या, बहुत बढ़िया, वाह। और देखो कवि लिखते हैं, एक गाना था माधुरी दीक्षित गा रही थी बहुत जोर जोर से, मेरा पिया घर आया हो राम जी। तो वो जो उसका पिया था संजय दत्त, तो उसने सोचा कि मुझे देख के आ रही, लेकिन महाबेवकूफ़ था वो। उसकी बेवकूफ़ी आपने देखी होगी संजू पिक्चर में, कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो। लेकिन उसने कहा मेरा पिया घर आया हो राम जी, लेकिन असलियत क्या थी, उसका एक दोस्त था, उसका नाम था हो राम। और जब वो उसका पिया घर आ गया तो उसने जोर जोर से गाना शुरू किया कि मेरा पिया घर आया हो राम जी, यानी तू अब मत आना, मेरा पिया घर आ गया है। ये बात थी, ये बात यही थी असली। और ये बड़ी विवेचनात्मक विषय है जो उसकी विवेचना करने के बाद मैंने निकाला। तो इन गानों के अलग अलग अर्थ होते हैं, सबको उसको समझने की जरूरत है। और देखिए अब 2 लाइनें व्यंग की ये राजनीति पे लिखी हैं। तो पिछले दिनों पिछले इलेक्शन में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, जनवरी के दौरान लोकसभा भंग हुई थी, तभी 4 लाइनें लिखी थी। लोकसभा का एक मेंबर बैठा खोलकर अपना चैम्बर, नववर्ष की शुरुआत, उपहारों की बरसात, चमचों की उपहार। भंग लोकसभा का एक मेंबर बैठा खोलकर अपना चैम्बर, नववर्ष की शुरुआत, उपहारों की बरसात, अफसरों की भीड़ बढ़ी, चमचों की लग गई झड़ी। एक चमचा आया, कान में धीरे से फुसफुसाया, बड़े साहब आए हैं, ढेर सारी सौगात लाए हैं। बड़े साहब आए हैं, ढेर सारी सौगात लाए हैं। नेताजी ने करके जुगाली किया, थोड़ा सा मुंह खाली। पहले 4 पैरों वाले जुगाली करते थे, अब 2 पैरों वाले ज़्यादा कर रहे हैं। तो नेताजी ने करके जुगाली किया, थोड़ा सा मुंह खाली। बोले पहले सौगात अंदर लाइए, अफसर को बैठाइए। अफसर को बैठाइए, पहले सौगात अंदर लाइए। थोड़ी देर बाद अफसर अंदर आए, जोरदार सलूट लगाए, बोले साहब मेरी नौकरी बचाइए। नेताजी ने कहा पहले हमें इलेक्शन जिताइए। अफसर अंदर आए, जोरदार सलूट लगाए, बोले हमारी नौकरी बचाइए। नेताजी बोले पहले हमें इलेक्शन जिताइए। तभी नौकर बुधई अंदर आया, कुछ कहने का मौका पाया। सोचा मुझे भी कोई पैकेट मिलेगा, आज मेरे घर भी खुशी का दीपक जलेगा। सोचा आज मुझे भी कोई पैकेट मिलेगा, मेरे घर भी खुशी का दीपक जलेगा। नब्ज को टटोला, फिर सहम कर बोला साहब हमरी भी वोट बनवा दीजिए, हम और हमरी मेहरारू आपको वोट देंगे, आपको जिता देंगे। नेताजी ने सोचा जब आज एक एक वोट के लाले पड़े हैं, 2 वोट बैठे बिठाए बढ़े हैं। नेताजी ने सोचा आज जब एक एक वोट के लाले पड़े हैं, 2 वोट बैठे बिठाए बढ़े हैं, एक पैकेट उठाया, नौकर बुधाई को थमाया। बाहर बैठा एक आवारा कुत्ता सब देख रहा था। बाहर बैठा एक आवारा कुत्ता सब देख रहा था, हर दृश्य से अपनी आंखें सेक रहा था। और नेताजी ने इलेक्शन के दौरान अपनी बदली हुई आदत के मुताबिक बाहर बैठे आवारा कुत्ते को भी प्यार से अंदर बुलाया। और मैंने तो एक नेताजी ऐसे भी देखे, वो इलेक्शन के दौरान सबके पैर छू रहे थे, चाहे कोई छोटी थी या बड़ी थी, घूंघट वाली थी या बिना घूंघट वाली। बहन जी हमें भी वोट देना, बहन जी हमें भी वोट देना। तो उनकी मैडम भी जा रही थी सब्जी खरीदे, उनके भी पैर छू लिए। तो मैडम बोली बजमारे मुँह में ना पहचान लो का। तो नेताजी ने इलेक्शन के दौरान बदली हुई आदत के मुताबिक बाहर बैठे आवारा कुत्ते को भी प्यार से अंदर बुलाया। एक मुट्ठी काजू उठाया, कुत्ते की तरफ बढ़ाया। बाहर बैठा आवारा कुत्ता
हर दृश्य को देख रहा था, गुर्राया और बोला, मैं कुत्ता हूँ, आपका वोटर नहीं हूँ, सरकारी अफसर आपका नौकर नहीं हूँ जो एक मुट्ठी काजू में बिक जाऊँगा। मैं तो कुत्ता हूँ, जहाँ भी जाऊँगा वहीं 2 रोटी खाऊँगा और जिंदगी भर उसकी वफादारी निभाऊँगा। जहाँ भी जाऊँगा 2 रोटी खाऊँगा, जिंदगी भर उसकी वफादारी निभाऊँगा। बहुत अच्छा। तो कह देते कुत्ते की मौत मरेगा, ये तो कुत्ता है साला। कुत्ते आदमी के बारे में क्या सोचते हैं कि भाई आपने नहीं सोचा, मैंने सोचा, देखा। तो देखिए, एक कुत्ता शहर घूमने आया, अपने छोटा पिल्ला अपने साथ लाया। कुत्ते ने बच्चे को शहर घुमाया और फिर थोड़ा दोना चटाया। दोना चाट कर पिल्ला बोला, पापा ये शहर वाले इतना तीखा खाते हैं, पापा ये शहर वाले इतना तीखा खाते तभी हमसे भी ज़्यादा आदमियों पर गुर्राते हैं, पापा ये शहर वाले इतना तीखा खाते हैं तभी हमसे भी ज़्यादा आदमियों पर गुर्राते हैं। कुत्ता बोला, बेटे तू अपनी बात करता है, इनका स्वभाव तो इतना तीखा है, इनके आगे तो सांप का जहर भी फीका है। तू अपनी बात करता है, इनका स्वभाव तो इतना तीखा है, इनके आगे तो सांप का जहर भी फीका है। तभी पिल्ले ने एक खूबसूरत डिब्बा देखा जिसमें बनी थी रंग बिरंगी सुनहरी रेखा। पिल्ले ने उसे देखकर बजाई जोर से ताली और फिर अपनी पिछली दोनों टांगें उछाली। तभी कुत्ता गुर्राया और बोला, खबरदार जिस पैकेट को खोला, तू क्यों लालच में पड़ना चाहता है? अरे इस काम के लिए तो आदमी ही बहुत है, तू क्यों आदमी की मौत मरना चाहता है? क्या बात कह रहे, क्या बात करूं? अरे इस काम के लिए तो आदमी ही बहुत है, तू क्यों आदमी की मौत मरना चाहता है? ऊंचाइयों को छू गई। और अंत में वो जो मेरी फेमस कविता जिसके लिए सब मुझे आमंत्रित करते हैं, बस वो अगर इजाजत है बिल्कुल बिल्कुल तो बताता हूँ। ये कविता उन मेरे भाइयों को, बहनों को और मेरे छोटी बड़ी सभी बहनों को समर्पित है। अच्छा देखिए, हाँ पीछे एक डॉक्टर शुभम बैठी है, मुझे इनसे बहुत डर लगा था जब यहाँ खड़ी हुई थी, लेकिन मेरे बेटे का भी नाम शुभम है। मैंने कहा ये तो बच्चा है, कोई बात नहीं है, मेरी हिम्मत बढ़ गई। लेकिन अभी जो तुरसा बहन आई थी, इनको देख के फिर मेरी हिम्मत जवाब देने लगी, फिर हिम्मत जुटाई, मैंने आ गया हूँ। तो वो पुरानी कविता उन सभी भाई बहनों को समर्पित है जो पुलिस के बारे में कुछ कम जानते हैं, थोड़ा गंभीर विषय है, और केवल वो लिखा है मैंने जो मैंने महसूस किया है। और अगर आपके दिल तक मेरी आवाज़ पहुँचे, आपको लगे कि ये सही लिखा है, तो मुझे तालियों से जवाब मिलना चाहिए। आपसे अपेक्षा करूँगा उस समय ताली की जब आपके हृदय तक बात पहुँचेगी। तो जो महसूस किया है पुलिस वाले ने, क्या किन परिस्थितियों में काम करता है, उसे बताना चाह रहा हूँ। तो बहुत छोटी छोटी आशाएं हैं, बहुत छोटी छोटी इच्छाएं हैं, और मेरी कविता का शीर्षक है, मैं वो मानव हूँ जो मानव नहीं समझा जाता। तो इच्छा क्या है? मन तो मेरा भी करता है मॉर्निंग वॉक पे जाऊं मैं, मन तो मेरा भी करता है मॉर्निंग वॉक पे जाऊं मैं, सुबह सवेरे मालिश करके थोड़ी दंड लगाऊं मैं, बूढ़ी माँ के पास में बैठूं और पाँव दबाऊं मैं, लेकिन मैं इतना भी नहीं कर पाता क्योंकि मैं वो मानव हूँ जो मानव नहीं समझा जाता। क्या बात है। मन तो मेरा भी करता है मॉर्निंग वॉक पे जाऊं मैं, सुबह सवेरे उठ के थोड़ी दंड लगाऊं मैं, बूढ़ी माँ के पास में बैठूं और पाँव दबाऊं मैं, लेकिन मैं इतना भी नहीं कर पाता क्योंकि मैं वो मानव हूँ जो मानव नहीं समझा जाता। और एक घटना हुई मेरे जीवन में, मेरी बेटी 5 साल की थी, एक वही बच्चा था घर में उस समय, और मेरे घर से ऑफिस की दूरी 400 मीटर थी। उसका बर्थडे था, 5 बजे मेरे पास आती है, पापा आज मेरा बर्थडे है। मैंने कहा बेटा चलो आते हैं। अकेली थी, 4-5 बच्चों को, मोहल्ले वालों को और साथ में लेके आई थी। 6 बजे फिर आती है उन्हीं बच्चों को लेके, पापा आज मेरा बर्थडे है। मैंने कहा बेटा चलो आते हैं। और जब मैं 7 बजे घर पे पहुंचा, ये सर्दियों के मौसम थे, तो बेटी मेरी कुर्सी पे बैठे बैठे सो गई थी। और मैंने जाके देखा तो हमने बर्थडे की पिघली हुई मोमबत्तियां देखी हैं। हमने क्या बात है। हमने बर्थडे की पिघली हुई मोमबत्तियां देखी हैं, हमने पापा की राह तकती सूनी अखियां देखी हैं, हमने पिचके हुए रंगीन गुब्बारे देखे हैं, पर मैं बच्चे के हाथ से केक नहीं खा पाता क्योंकि मैं वो मानव हूँ जो मानव नहीं समझा जाता। हमने बर्थडे की पिघली हुई मोमबत्तियां देखी हैं, हमने पापा की राह तकती सूनी अखियां देखी हैं, हमने पिचके हुए रंगीन गुब्बारे देखे हैं, पर मैं बच्चे के हाथ से केक नहीं खा पाता क्योंकि मैं वो मानव हूँ जो मानव नहीं समझा जाता। और दीपावली पे क्या होता है, सब लोग बहुत बढ़िया लाइटें लगाते हैं, घर को सजाते हैं, कंडील लगाते हैं, सड़कों पर रोशनी होती है।
तो हम सब कहते हैं देखिए शाम हो गई है, ज्वेलर्स के दुकानों पे भी भीड़ बढ़ रही है, लाइटें हो रही हैं सड़कों पे, जल्दी निकलिए, जल्दी ड्यूटी के लिए निकालिए। सबको जल्दी जल्दी ड्यूटी पे निकालते हैं। तो हमारे घर में जो एक बल्ब जलता होता है उसका स्विच ऑफ करते हैं, कमरे में ताला लगाते हैं, घर से निकलते हैं तो लिखा है निज घर करके अंधेरा सबके दिए जलवाए हैं, निज घर करके अंधेरा सबके दिए जलवाए हैं, कहीं सजाया भोग और कहीं गोवर्धन पुजवाए हैं, और भाई बहन को यमुना स्नान करवाए हैं। पर किसी बहन का तिलक मेरे माथे तक नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि मैं वो मानव हूँ जो मानव नहीं समझा जाता। अरे वाह, क्या बात कह दी। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, क्या सच्ची में भैया। और अच्छा लग रहा आपका। और क्या होता है देखिए, जाम आपदा फायरिंग या विस्फोट पर आना है, बिल्कुल सेम घटना सब आप देखते हो। जाम आपदा फायरिंग या विस्फोट पर आना है, सब भागें दूर दूर पर हमें उधर ही जाना है, सब भागें दूर दूर पर हमें उधर ही जाना है। और रोज रात जागकर आपको सुलाना है, पर मैं दिन में 2 घंटे नहीं सो पाता, कभी हमारा CUG बंद नहीं रहता, पर मैं दिन में 2 घंटे नहीं सो पाता क्योंकि मैं वो मानव हूँ जो मानव नहीं समझा जाता। और क्या होता है, जिन्हें अपनों ने ठुकराया वो सैकड़ों अपनाए हैं, जिन्हें अपनों ने ठुकराया वो सैकड़ों अपनाए हैं, जिन्हें देखकर अपने भागे वो भी दफनाए हैं। कई कटे फटे जले गले अस्पताल पहुंचाए हैं, कई चेहरों को देखकर मैं खाना नहीं खा पाता अरे वाह, क्योंकि मैं भी मानव हूं पर मानव नहीं समझा जाता। अरे वाह वाह, क्या बात है। एहसासों की कविता है, मार्मिक। हमने ईद दिवाली दशहरा खूब मनवाए हैं, हमने ईद दिवाली दशहरा खूब मनवाए हैं, रोज निकाले जुलूस और गुलाल रंग बरसाए हैं, ईस्टर क्रिसमस वैलेंटाइन और फ्राइडे मनवाए हैं, पर मैं कोई हॉलीडे या संडे नहीं मना पाता। क्यों? क्योंकि मैं वो मानव हूँ जो मानव नहीं समझा जाता। क्या बात कह दी आपने। और अंत में 4 लाइनें और हैं। घनी रात सुनसान राहों में जब कोई जाता है, घनी रात सुनसान राहों में जब कोई जाता है, हर पेड़ पौधा भी वहाँ चोर नजर आता है। घनी रात सुनसान राहों में जब कोई जाता है, हर पेड़ पौधा भी वहाँ चोर नजर आता है। कड़कड़ाती ठंड में जब रास्ता भी सुकुड़ जाता है, पुलिया पर बैठा हुआ सिपाही फिर भी नहीं घबराता, क्योंकि ये वो मानव है जो मानव नहीं समझा जाता। और चाहत क्या है, चाहत भी सुन लीजिए सर। चाहे नहीं कोई सम्मान दिलवाया जाए, चाहे नहीं कोई सम्मान दिलवाया जाए, चाहे नहीं हमें सर आंखों पर बैठाया जाए, चाहत है कोई प्यारी नजर हमारी तरफ उठ जाए, हफ्ते में हमें भी बस एक छुट्टी मिल जाए, हम भी मानव हैं और बस हमें मानव समझा जाए। अरे वाह भैया, आप जैसे महान कवि होने लगेंगे अगर पुलिस विभाग में, तो आपको मानव क्या देवता समझा जाएगा। एक बार जोरदार तालियां हमारी पुलिस विभाग के लिए। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।